सामान्य तौर पर ज़रूर आएगी। सामान्य तौर पर जब हमारी परीक्षा होती है, हमें उत्तर लिखने होते हैं, तो हम उसकी तैयारी करते हैं कि हमें उत्तर लिखना है। जीवन में पहला अवसर है जब आपको प्रश्न तैयार करना है, तो उसके लिए तैयारी की जा रही है, जो मैंने की है। तो ये राणा भैया का अद्भुत व्यक्तित्व है। बहुत सारी बातें आदरणीय भैया यहाँ कर चुके हैं। उन सवालों के माध्यम से बहुत सारे सवाल तो मेरे रखे हुए रह गए इस मैसेज जो मैंने तैयार किया था, लेकिन ये सवाल, ये प्रश्न एक माध्यम है आपसे जानने का, आपसे अर्जित करने का। अकेले मैं ही नहीं, हम सभी लोग नगरवासी सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इस पूरे देश के लोगों तक वो बात पहुंचे, ऐसा हम चाहते हैं। और आपकी हर बात पहुंचती है, बहुत गहराई तक उतरती है। कुछ प्रश्न है, चूंकि भूमिका बनाना अब संभव नहीं है कि मैं आपके सामने कोई भूमिका बनाऊं। सीधे सीधे अपनी बात पर आता हूं भैया। ये बात अभी हो भी चुकी, उसका पार्ट हो चुका है, लेकिन उसी में से कुछ मैं और जोड़ता हूं। देखिए, पर्चा मैं तैयार करके लाया हूं सवालों का। कभी आपको अभिनेता के रूप में, कभी कवि के रूप में, कभी नाटककार के रूप में, कभी लेखक के रूप में, कभी हास्य व्यंग के, कभी आध्यात्मिक गुरु के रूप में, कभी रेडियो जॉकी के रूप में, कभी एंकर के रूप में, कभी पत्रकार के रूप में, कभी किसी अन्य रूप में देखा जाता है। सामान्य तौर पर जो पहचान होती है हमारी, एक होती है यार फला पत्रकार है, बोले यार फलाना अच्छा एक्टर है। लेकिन कला की सारी विधाएं आप में विद्यमान है। ये कैसे संभव हुआ? क्या इसके पीछे रहस्य, क्या राज है? ये हम सभी जानना चाहते हैं। ये पहली बार मैं देख रहा हूं, आप खुद इस बात को महसूस कर रहे हैं, और इस बात के लिए जोरदार तालियां कि सारी कलाओं में निपुण, कला की जितनी विधाएं हैं। इसका उत्तर इस सॉफ्टवेयर के जो निर्माता हैं, परम पूज्य दद्दा को ने इतने सॉफ्टवेयर में काहे डाले। तो तात्पर्य ये है कि ये पता नहीं, लेकिन मम्मी बाबूजी, दादा भैया, हमारे सारे भाई बहन और इन लोगों के, उससे मुझे छोटी सी उम्र में, 16 बरस की उम्र में माँ का साया उठा। जब हम 16 साल के थे तो माता जी स्वर्गलोक चली गई और माँ के आंचल से निकलकर मुझे अपने महात्मा यानी परम पूज्य दद्दा की गोद मिल गई। माँ गई जनवरी में और पूज्य दद्दा मिल गए जुलाई में। मतलब 1 जुलाई को मम्मी का जन्मदिन होता है और उसी दिन परम पूज्य दद्दा से हमारी प्रथम भेंट हो गई और उसी दिन उन्होंने, तो कहने का अर्थ ये है कि माँ और महात्मा के कारण परमात्मा की बड़ी कृपा रही कि उन्होंने हमको कला के सारे मंच पर अपने आप को अभिव्यक्त करने के अवसर प्रदान किए, कि चाहे वो फिल्म हो, टेलीविज़न हो, वेब सीरीज़ हो, रेडियो हो, पत्र पत्रिकाएं हो, उपन्यास हो, नाटक का मंच हो, हिंदी फिल्में हो, मराठी फिल्में हो, तमिल फिल्में हो, तेलुगु फिल्में हो, बंगला फिल्म हो, हरियाणवी फिल्म हो। कहने का अर्थ ये है कि ये माँ महात्मा के कारण परमात्मा ने वो एक फलक हमको दे दिया और हमको मिलते चले गए और वो निभाते चले गए। वो सारी की सारी चीज़ें घटित होती चली गई। तो मेरा ये मानना है कि गुरु को सर पे राखिए और चलिए आज्ञा माही, और कह कबीरता दास को 3 लोक भय नहीं। तो जब आपके ऊपर ऐसी कृपा होती है परम संत की, तो फिर तो मतलब अगुणी भी गुणी हो जाता है। सीमित व्यक्ति को भी विस्तारित खेलने वाले बड़े बड़े मैदान मिल जाते हैं। जो गलियों में खेल रहे होते हैं वो वानखेड़े स्टेडियम में चौके छक्के मारने लगते हैं, मेलबोर्न स्टेडियम में खेलने मिल जाते हैं। तो वही है। आपने जो बात कही ये वाकई सच है। इस देश में आपको भारतीय अभिनेता के तौर पर जाना जाता है, अन्यथा बोलते हिंदी फिल्म कलाकार हैं, ये बंगाली एक्टर हैं, ये कन्नड़ एक्टर हैं, ये तमिलियन, ये तेलुगु हैं। लेकिन आपके साथ ही सारे अपवाद हैं। सारी भाषाओं में, सभी राज्यों में आपने
क्षेत्रीय भाषाओं में यहाँ पे फिल्म की हुई है, ये अपने आप में अद्भुत बात है। दूसरी बात, मैंने चूंकि रामराज जी को पढ़ा है और उससे पढ़ा नहीं है, चिंतन किया, मनन किया, जिया है, उसमें से एक बात निकल कर आई थी, वो ज़रूर एक प्रश्न के रूप में आपके सामने है। रामराज जी में कई अध्याय में आप लिखते हैं, संस्कृति रूपी जड़ जो संपूर्ण मनुष्यता का आधार है वह नगरों में नहीं गांवों में बसती है। इस पर आपसे जरूर विस्तार से जानना चाहेंगे। इसको अगर देखें तो ये हमारा अपना अनुभव है कि जैसे मातेश्वरी गंगा जब गंगोत्री से निकलती हैं और ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए जब वो चली जाती हैं तो पतित पावनी पुण्य और हमारी तृष्णा बुझाने वाली, हमारी प्यास बुझाने वाली, ये सारी की सारी चीज़ें वो होती हैं, उनका जल बड़ा मीठा होता है। लेकिन जब वो अपने रूप का विस्तार करते हुए जैसे ही बंगाल की खाड़ी में गिर के समुद्र में मिल जाती हैं तो फिर क्या वो पीने योग्य होता है वो जल? तो विस्तारित तो हो जाता है, तो जो मिठास है जीवन की वो कहां है? तो जैसे ही आप तो नगरों को, तो उसमें आपने आगे भी लिखा है कि नगर का विकास होने का मतलब नगर का विकास यानी नागरिकों का विकास नहीं होता, मां राम कहते हैं। और हमने विकसित नगरों को विकसित नागरिक मानने की गलतियां हम करते चले जाते हैं। तो ये बिल्कुल वैसा ही होता है कि संसार की सारे मीठे पानी की नदियां मिलकर जब समुद्र बनती हैं तो वो खारी हो जाती हैं, और खारी हो जाती हैं तो फिर उन समुद्रों में के गर्भ में जो कोश होता है, रत्न कोश होता है, वो सिर्फ कुछ निपुण गोताखोरों को ही मिलता है, बाकी तो भरे समुद्र में आदमी प्यासों घूमत रहे थे। तो ऐसे ही हालत गांव और नगर की होती है। तो जो संस्कृति की जड़ें होती हैं, आशुतोष राणा की जड़ कहां है? गाडरवारा। और आशुतोष राणा का आसमान कहां है? मुंबई। आपको अगर आशुतोष को जानना है, मान लीजिए आपने कहा कि साहब इस वृक्ष का आम बड़ा मीठा है, तो ग्राहक तुरंत उस पेड़ की जड़ के बारे में और उसकी उत्पत्ति के बारे में सोचने लगता है। तो अगर किसी को पूरा जानना है तो आप मुंबई से मुझे नहीं जान पाएंगे। मुझे जानने के लिए आपको गाडरवारा आना पड़ेगा, और गाडरवारा आके यहाँ पे गाडरवारा में जितने भी लोग आपके संपर्क में हैं उन सब के अंदर दसों मुंबई मौजूद हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि वो उसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए हमने लिखा कि जो नगर की नगरीय संस्कृति होती है, कि नगर में जब हम जाते हैं तो उनका ट्रॉम चल रही है, आपकी वो ट्रेनें चलती हैं, कौन सी, मेट्रो चलती हैं, सारी चीजें होती हैं, लेकिन उसके बाद भी शहर तो खिला होता है लेकिन व्यक्ति मुरझाया हुआ होता है। और कोई भी देश जो होता है वो भूखंड का नहीं भावखंड का विषय होता है। तो भावखंड यदि हमारा टूटा हुआ हो तो टूटे हुए भावखंड से आप अखंड भूखंड का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो मूल बात है भावखंड, क्योंकि किसी भी देश की तासीर अगर जाननी है तो उसकी जमीन से नहीं, उस देश में रहने वाले व्यक्तियों के जमीर से उसकी संपत्ति का आकलन होगा। तो हमारे देश की मूल संपत्ति क्या है? हमारे देश की मूल संपत्ति हमारा नागरिक है। ये कैसे विसंगति हो सकती है कि पिता तो बहुत अमीर हो लेकिन बच्चे भुखमरी में जीवन बिता रहे हों, या बच्चे बहुत संपन्न हो गए हों लेकिन माता पिता भीख मांग के भोजन कर रहे हैं? तो इसका मतलब है कि समस्या संपत्ति में नहीं है। तो उन सब तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने ये बात हमारे मन से परम पूज्य दद्दा जी की कृपा से राम राज्य में आई, और जो परमात्मा श्री राम के मुंह से वो बात निकल रही है। और मुझे लगता है ये बात
अब समाज में बहुत दूर तक विस्तारित भी होगी और लोग इसका महत्व भी समझेंगे और भवनों की जगह, भूखंड की जगह भावखंड का निर्माण करेंगे। ये लोगों को प्रेरणा मिलेगी। मौन मुस्कान की मार भी पढ़े हुए, पूरे अध्याय पढ़े हुए हैं, बड़ा आनंदित होकर पढ़े हैं। मुझे लगता है कि ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि दर्शन शास्त्र में इसे एक अध्याय के रूप में सम्मिलित करना चाहिए। आपकी इच्छा पूरी हो। हम तो ये कहते हैं, देखिए ये प्रमाण मिल गया कि जो मैं कह रहा था भाभी, ये इच्छा लिखने वाले की होनी चाहिए थी, पढ़ने वाले की नहीं होनी चाहिए थी। और पढ़ने वाले की अगर हो जाए तो इसका मतलब है कि लिखी तुमने। तो कहने, अब इससे बड़ी सफलता और क्या होगी? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो हम बात कर रहे थे कि आपकी सफलता में जगत को अपनी सफलता दिखाई देने लगे, या जगत की सफलता में आपको अपनी सफलता दिखाई देने लगे, तो कितनी शुभ इच्छा आई कि तुमको लगता है कि इसको उसमें शामिल होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव दद्दा जी की कृपा से ही ये बात आई होगी, उनकी कृपा से ही पूरी हो जाए। आनंद है। बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति भैया। मतलब अब हम क्या कहें, चाचा, महेश भैया, कपिल, कार्तिक, अनुराग, मतलब संदीप भैया, शैलेश, क्योंकि अभी जो पैसे कम पड़ेंगे मान लो तो वो शैलेश ही देगा, तो शैलेश, कछु ज़्यादा कम पड़ो वाले ही हो, तुम जाने गई हो कि पूरे हो गए। हाँ, तो बहुत बहुत नहीं, हम अब उसको कृष्ण कुटी में सुना देंगे आने के बाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक भी यहाँ पे है, हिमांशु है, सतीश है, राजू भैया आए, हमारे विभाष तिवारी जी वहाँ से रायपुर से, अभिलाष आया कटनी से, मनोज पंजवानी आए कटनी से, देवेंद्र जो है, देवेंद्र तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तुमने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया वहाँ पे नरसिंहपुर में, और तुम्ही ने जब मान के कर समझो कि नरसिंहपुर के कार्यक्रम ने कहीं ना कहीं उत्प्रेरक का काम किया हम मित्रों के अंदर। तो इस उत्प्रेरणा का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बहुत अच्छा बोलते हैं। नवीन भी आया था, मुझे दिखा था यहाँ कहीं। अक्कू डान एक हैं, वे डान भी हैं, अक्कू भी हैं, हाँ जे और सब हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोगों का। अपना अभिषेक है, उसकी अभी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है, बरसों से नहीं करी अभिषेक की। उन्हें कल कही थी, हम सब देख वो के लग रहा हो कि भीड़ में कही थी और हमने सुनी नहीं हुई है, लेकिन है ना। तो अभिषेक है, उसकी करनी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम कृतज्ञ हैं। हमारा रिंकू है यहाँ पे मौजूद, सब मतलब दीपक हैं, मुरारी भैया हैं। मुरारी भैया जाने वाले थे, गए नहीं, और ये उनका मतलब गाडरवारा से बाहर जाने वाले थे वो। हमारे आदेश भैया, उन्होंने पहले ही कह दिया था हमसे कि इस बार हम पूरा सब काम धाम छोड़ के हम विदिशा छोड़ के हम यहाँ रहेंगे। हमारे सिंटू जी हैं, नूरी और नूरी, इनके गाना जैसे मतलब अरे भैया स्टार सिंगर तो हम रामलीला के परशुराम संवाद के उससे भैया अपन हम जाके हैं कि मैं तो था तपलीन ध्यान में थे शिव शंकर, और तभी एक भीषण तड़ाक की ध्वनि को सुनकर लगा कि जो कैलाश शिखर टूटा अर्रा कर, पार्वती ने शंकर को पकड़ा घबरा कर, मैं मिथिला आ गया यंत्र चालित जो फणिधर, बोल जनक है कहाँ शंभु की धनुष धरोहर, टूट गया यह धनुष अहो है अचरज भारी, शस्त्रहीन हो गए आह मेरे त्रिपुरारी। अब आगे की लाइन निकाल रहे हैं कैसे आजकल वो तो कि नाचे, बीच की हम छोड़ रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि नाचे रण चंडिका के उतरले प्रलय हिमालय पैसे, फटे अतल पाताल के मृत्यु झर झर झरे अंबर से,
जी में तो आता है भूगोल उठाकर किसी अतल सागर में याद डुबा दूं और हिमगिरी उखाड़ कर मारू खींच गगन में वे चंद्र सूर्य तारागण सभी गिरा दूं। तो भैया अब सभा विसर्जित होत है, सुनो वीर हनुमान, और जो जन जहां से आए हैं तया को करो पयान। जय सिया राम भैया। मैं ये आलोक भैया कोई श्रद्धांजलि हमने दी है, मैं ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन हमने उसी चीज़ को के आलोक भैया को स्मरण करते हुए हमने ये बात